अपने हृदय में अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा के होने का स्वीकृति देते हुए अपने ज्ञान को जो सहज ही प्रज्वलित हो रहा है, पर हमने तुच्छ कामनाओं के कारण उस ज्ञान की धारा की अनुभूति नहीं हो रही है। इसलिए अपने इस ज्ञान को गुरु के नाम के, गुरु माने फिर वही सत्य नाम से, उस वास्तविक ज्ञान से अपने हृदय को प्रकाशित करो, जिससे सारा कलमश जलकर राख हो जाए। इसलिए इस भाव में आकर सब बोलो, गुरु नाम के हीरों से जीवन को सजाता चल, गुरु नाम के हीरों से जीवन को सजाता चल, प्रभु प्रेम में हो पागल, निज मस्ती में गाता चल, प्रभु प्रेम में हो पागल,
मस्ती में गाता चले प्रभु प्रेम में हो पागल। बीच मस्ती में गाता चले प्रभु प्रेम में हो पागल। बीच मस्ती में गाता चले प्रभु नाम के गीतों से जीवन को सजाता चले गुरु नाम के गीतों से जीवन को सजाता चले गुरु नाम के गीतों से जीवन को सजाता चले। सतगुरुदेव भगवान की गुरु नाम के गीतों से जीवन को सजाता चल। आप समझ रहे होंगे कि गुरु 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 नाम बोलो या गुरु से मंत्र मिला है वो जपो। वो तो है ही कि गुरु के द्वारा जो नाम मिला है उसको तो हमें हर समय, जैसे रामायण जी में आता है, जैसे तेरी दीप धरे जो चाहो उजियार, कि जैसे दहेली के बीच में अगर दीपक धर दो, अगर उजियारा चाहते हो तो अंदर बाहर उजियार, है ना। पहले रखते थे ना लोग ऐसे। तो ठीक इसी तरह गुरु नाम जो मिला है, गुरु मंत्र जो मिला है, उसका अर्थ आत्मा ही। आत्मा मीन्स जो सर्वत्र व्यापक परमात्मा है, उसका अर्थ यही है। किसी आकृति विशेष का नाम नहीं है। आकृति देने के लिए माध्यम है, पर जो नाम का अर्थ है, जैसे नाम में जो शब्द है वो भी तो आकार ही है, पर शब्द में जो अर्थ है, नाम में जो अर्थ है, वो निराकार सर्वत्र व्यापक वही परम सत्ता, वही परम सत्य है जो हमारा आत्मा है। उसका अर्थ वही निकलता है। चाहे वो मंत्र किसी भी महापुरुष के द्वारा मिला है, उसका अर्थ एक ही होता है कि एक ही है, दूसरा कोई है कि नहीं। जो सर्वत्र है वही हमारा आत्मा है। वो हमारे आत्मा के नाम से ही देहधारियों में प्रतिष्ठित है। इसलिए ऐसा जानते हुए, ऐसा समझते हुए ये गुरु नाम का तो जाप करना ही करना है। उससे क्या होगा, क्योंकि आपकी स्मृति में और जो बहुत सारी कल्पनाएं चलती रहती है, कभी इधर की कभी उधर की, ना चाहते हुए भी चलती रहती है। हर समय हम कहाँ चाहते हैं कि हमारे दिमाग में फितूर सा घूमता रहता है। तो अगर इसका अभ्यास हो जाए और अर्थ साथ में मस्तिष्क में बैठ जाए आपके ध्यान में, तो आपके अंदर गुरु नाम का जो अर्थ है, वो गुरु नाम के हीरे जो है, उनकी चमक आपके हृदय में अंदर बाहर उजियारा रखे। ये तरीका है, ये तो करना ही है। फिर साथ में क्या कहा, प्रभु प्रेम में हो पाना। हमारा प्रेम किसके साथ होना चाहिए? जो कभी नहीं मिटता, जो कभी नहीं बनता, जो कभी नहीं बदलता, जो कहीं नहीं जाता, जो कहीं से नहीं आता। प्रेम किससे हो? ऐसे प्रभु से हो। फिर इसका दूसरा, ये तो उसका स्वरूप अस्तित्व तो बताया। फिर इसका वही नाना रूप में आता है, वही सब है, वही सब कुछ होकर के भास रहा है, वही सत्य है। उसके नाम अनेक है, पर वो एक ही है। इसलिए उससे अलग दूसरा कुछ भी नहीं है। इसलिए पूरा जगतमय परमात्मा है। इसलिए वेदांती महापुरुष डंके की चोट बोलते हैं, क्या? जगमय ब्रह्म लखाया सतगुरु पिताया। ब्रह्म को जगत से अलग नहीं दिखाया, जगत को ब्रह्म से अलग नहीं दिखाया। कि ये सारा का सारा नाना रूप में भासने वाला जगत बस एक परमात्मा की ही प्रकाष्ठा और उनका ही नाना लीला विलास है। जग मेरा ही लीला, जग तेरा ही लीला विलास है। विलास का मतलब तेरी ही लीला का ये आकार प्रकार ये सब है। तो ऐसा जानना, ये दोनों ही तरीके से जान लिया। अगर एक तरीके से जानोगे, सगुण भक्त बने रहोगे, तो
वास्तविक जो सर्वत्र व्यापक है, जहाँ जान करके हमारा भेदभाव मिट जाता है, किसी भी प्रकार के छोटे बड़े की भावना नहीं रहती, एक पक्षीय नहीं होते, सांप्रदायिक नहीं बनते, नहीं तो हम सांप्रदायिक बन के रह जाते हैं। और सांप्रदायिक उसे कहते हैं जो अपने इष्ट को तो सब कुछ माने, दूसरे को कुछ ना माने, अपने धर्म को बड़ा माने, दूसरे धर्म को छोटा माने। संप्रदायों का जन्म यहाँ से होता है। और संप्रदाय कभी मुक्त नहीं करते, कभी नहीं करते। मुक्त होता है उससे जो मुक्त होकर ही मुक्त को देखता है, मुक्त होकर देखता है मुक्त को ही। तो मुक्त को कैसे देखेगा? क्योंकि जब वो मुक्त होकर अनुभव करेगा ना, उसे बंधन कहीं दिखाई ही नहीं देगा, दूसरा कोई अस्तित्व ही नहीं दिखाई देगा, दूसरा कोई उसके सामने खड़ा ही नहीं होगा। इसलिए मुक्त होकर ही मुक्त का सम्मान करो। और वो तुम्हारा ही स्वयं का मुक्त स्वरूप आत्मा है, इसलिए अपने आप का सम्मान करो आत्म भाव से, मुक्त स्वरूप से। यही मुक्त का परीक्षण है। जो ऐसा नहीं कर पाते, या तो वो पंथों में अटक जाते हैं, या वो मतों में अटक जाते हैं, या वो संप्रदायों में अटक जाते हैं। और अटकना तो आप जानते ही हो, अटकना तो अटकना, कहीं भी अटक जाए, अटकना तो अटकना ही। तो आगे कह रहे हैं, फिर चोर विटोर ने माना कि कदर मुश्किल घनघोर अंधेरा है। कौन सा अंधेरा है? ये आंखों से दिखने वाला अंधेरा नहीं है, ये तो अंधेरा प्रकाश, दिन और रात सृष्टि का नियम है। कहीं ज्यादा समय तक उजाला रहता है, कहीं ज्यादा समय तक रात्रि रहती है। ध्रुव लोक में 6 महीने की रात और 6 महीने का दिन होता है। तो वहां पर ये नहीं है कि 6 महीने तक, यहाँ के 6 महीने बीत जाते हैं मृत्यु लोक के, ध्रुव लोक में एक दिन बीतता है। यहाँ के 6 महीने बीतते हैं तो वहां को एक रात्रि यानी 1 साल यहाँ का बीतने पर वहां के 24 घंटे बीतते हैं। तो वो मतलब नहीं है। तो ये घनघोर अंधेरा क्या है? ये घनघोर अंधेरा ही आपका ज्ञान है। ये घनघोर अंधेरा ही मैं और मेरे में फंस जाना है। ये घनघोर अंधेरा ही अपने को जीव मानना है। जीव मानने से बढ़कर कोई घनघोर अंधेरा नहीं है। जीव बनकर बैठ गए, बन गया जीव, हुआ तुखारी, दर दर भटकत नहीं सुखारी, सुख नहीं मिलता। तो ये जीव मानना ही सबसे बड़ा घनघोर अंधेरा है। जीव मानते ही आपके अनेक प्रकार के संबंध जुड़ जाते हैं और वो जीवन पर्यंत आपके परम सुख में आपको स्थित होने के लिए त्याग ही नहीं होने देते। इसलिए इससे बढ़कर बताओ कौन चोर लुटेरे होंगे? इसलिए कहा ये चोर लुटेरों ने तुझे राह में घेरा है। ये है राह, मनुष्य मिला है ना, किसके लिए? अपने परम सुख की अनुभूति के लिए, अपने परम सत्य में स्थित होने के लिए, अपने स्वरूप में पूरी तरह विश्राम पाने के लिए। लेकिन ये चोर लुटेरे जिंदगी भर भटकाते ही रहते हैं। इसलिए फिर इसके लिए क्या इलाज दिखाया? बोले गुरु ज्ञान से हो निर्भय। ज्ञान सुन रहे हो ना या सो रहे हो? हाँ, थोड़ी चेतना ठीक रहने लगी है। तो गुरु ज्ञान से हो निर्भय। क्या करो फिर? अरे दीपक हाथ में दे देंगे तो किसी लिए दिया जाता है दीपक? चलता चल, रुक मत। कहीं भी पेड़ हो, पत्थर हो, पहाड़ हो, नदियां हो, क्योंकि तेरे हाथ में दीपक है ना, तुझे दिखाता चलेगा कि ये पहाड़ है, ये नदियां हैं, ये पेड़ है, तो उनसे बचता हुआ चल। तो इसलिए यहाँ पर कहा गुरु ज्ञान से हो निर्भय, तू कदम बढ़ाता चल। कहाँ बढ़ाना है कदम? अपने निज स्वरूप में स्थित होने के लिए। अभी किसके बीच में है? तो जीव अपने को माने बैठा है ना, तो ये तेरे ही द्वारा पैदा किए हुए मन आदि सब लुटेरे हैं, ये इंद्रिया आदि सब लुटेरे हैं। ये तुझे बार बार जगत में भोग दिखाते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, ये बड़बधन स्वभाव वाली इंद्रिया
बलात् जीवात्मा से पाप कराते हैं। ये सब लुटेरे। आगे का मानना कि नहीं साथी, तू एक अकेला है। वहां जहां साथी है वहां तो दो है, जहां दो है वहां तो जीव भाव है, जहां दो है वही तो भेद है, जहां भेद है वही तो खेद है, और जहां खेद है वही तो दुख है। तो अकेले में कहाँ दुख है? तो अपने आप में। जादूगर की बजी बांसुरी मायापुर के मेले में, मायापुर के मेले में अकेला ही रहता है। ऐसा है वो हमारा आत्मा, इसलिए अकेले ही तो है। अकेले में रहने की आदत डालो भाई, अंदर से अकेले रहो। बाहर से तो शरीर के लिए तो ये कितने लटके हुए हैं, कहीं हाथ है, कहीं पैर है, इनमें भी उंगलियां, कहीं मुख है, कहीं नाक है, कहीं आंखें हैं, कहीं कुछ 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 कितने लटक रहे हैं ये एक लंबे से खंबे पर। अपना अपना काम कर रहे हैं लटके हुए, अपने अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। तो इसी तरह इसके लिए भी बहुत रिश्ते लटक रहे हैं। कोई कुछ अहमियत दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, कोई कहता मैं तेरा पति हूँ, कोई कहता मैं तेरी पत्नी हूँ, कोई कहता मैं तेरा पुत्र हूँ, कोई कहता तू मेरी माँ है, कोई कहता है वो कितने संबंध है जिन जिनको मैं के रूप में, मेरे के रूप में पहले अपने को मैं स्वीकारते हो, फिर मेरा स्वीकारते हो। तो फिर ध्यान देना, मैं का मतलब विशुद्ध मैं नहीं, विशुद्ध मैं तो सर्वत्र व्यापक आत्मा ही है। ये जो मैं है ना, इसमें संस्कार मिश्रित है। ये मैं जो है ये जीवपने की मैं है, और ये जो जीवपने की मैं है ना, ये बहुत बड़ा बंधन है। इसलिए हमें अपने को आज से कल से ही हमने बोला था, कुछ किया अभ्यास में हम जीव नहीं, या कुछ नहीं किया, क्योंकि जी यहाँ गेट पार करते तो भूल गए थे। अभी अंदर आएगा तो फिर आपने आप दिला दिया, घर जाके कहाँ याद रहता है? सोने से पहले भी नहीं आता क्या याद? थोड़ा तो याद आता होगा कि आज क्या सुना था, कुछ तो आता ही है। कोई चीज हमें ज्यादा किसी की लग जाए जाके, वो बात तो हम कोई दिन नहीं भूलते। तो इसका मतलब लगा नहीं होगा, लगा नहीं होगा। देखो कल इसको ज्योति को इसको थोड़ी लग गई थी, आज तो ये लेट है, अब थोड़ा सा शुरू कर ले, तो लेट की भी क्या करेंगे? आज तो थोड़ी लेट है, टाइम तो 5:15 से 6:30 तो हमारा नीचे आने का है। आज तो ये लोग 5:30 आएंगे, 5:35 में आएंगे, आइडिया है 6:45 हुए थे। आज तो लेट है, फिर भी सोचा चलो तो फिर क्लास लग जाएगी, नहीं तो बहाना भी ढूंढ लेती। अब बहाना चलेगा नहीं, टाइट हो गया है, टीचर बदल गया है ना, तो वो टीचर थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग आ गया है, तो इसलिए आप तो नहीं, चलो ये तो अच्छी बात है। अब थोड़ा लेट का निकालेंगे रास्ता, इसलिए टाइम पे आने का स्वभाव बनाओ, आनंद लेने का स्वभाव बनाओ, बैठते ही अपने आप में आ जाओ, अपने आप में। अकर्ता अभोक्ता अविनाशी शिवोहम 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 शिव है केवलोहम। बस ये बैठते ही एक बार रट लो, बैठो ना जिस सीट पे सत्संग में, आते ही एक बार बैठते ही एक बात रट लो, अकर्ता अभोक्ता अजन्मा शिवोहम 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 शिव है केवलोहम। बस ये है केवल मेरा परिचय शिव तत्व। शिवोहम का मतलब कल्याण स्वरूप आत्मा। कैसा है वो शिव तत्व? कल्याण स्वरूप है, हर आकार प्रकार में, और कोई पावर ही नहीं है, वो खड़े ही नहीं हो सकते, मतलब प्रकट भी नहीं हो सकते। इसलिए वही कल्याण स्वरूप आत्मा कहो, शिव तत्व कहो, शिवोहम कहो, ब्रह्म कहो, परम तत्व कहो, परमात्मा कहो। हम कितनी बार आपको बता चुके हैं, आपको जो नाम देना सो दो, पर उस निर्मल को जो तीनों काल में ठहरा रहे, जिसे कोई भी हटा ना सके, किसी काल में भी जिसका नाश ना हो सके, बस वही कैसा कैसा जानकर निर्भय हो जाओ और बैठते ही बोलो। सबके अपने अपने हैं, वेदांतियों के हमारे यही है, अकर्ता अभोक्ता जन्म शिवोहम 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 शिव केवलोहम।
जो हमारे सिख भाई उनका होगा वो बैठेंगे वाहेगुरु दा खालसा वाहेगुरु दी फतेह। जाने वो को बोलते हैं जो बोले सो निहाल। देखो कितना सुंदर अर्थ है कि वाहेगुरु दा खालसा वाहेगुरु दी फतेह। ये वाहेगुरु कौन है? तो सोचते हो सिखों के गुरु, नहीं, उनका भी वही अर्थ है। वाहेगुरु वही है, एक ही। कबीर पंथियों ने जिसे सत्य साहिब कहा, सिख धर्म ने जिसे वाहेगुरु कहा, वेदांतियों ने जिसे शिवोहम कहा, सतगुरु कहा, वैष्णव धर्म में आकर के जिसने परमात्मा कहा, प्रभु कहा, अधिकार है हमें बस समझना पूर्ण रूप से कि वो एक है। ऐसा जानकर जो नारा आपसे लगवाया है पर अर्थ में वही देखोगे। तो कहा आगे, माना कि नहीं साथी तो एक अकेला है। फिर क्या होगा? अकेले में ही तो विश्राम है। इन गम के तूफानों में जीवन सफर दुहेला है। ये गम के तूफान क्यों है? अरे भाई, ये देह में आ जाना, देह के संबंध बनाना, ये सारे दुख देने वाले तो है, गम के ही तूफान है। तो इसीलिए जीवन सफर जो है ना, एक पास से नहीं है, दुहेला है। दुहेले का मतलब इसकी दृष्टि से भी निभाना है और अपने लिए भी। काम दो हो गए और करने दोनों, क्योंकि अगर हम सिर्फ आत्मा आत्मा करें तो शरीर का निर्वाह नहीं होता। अब ऐसा कुछ नहीं हो रहा कि जाके पहाड़ों में बैठ जाए और समाधि लगा ले, तो ऐसा तो सब नहीं कर सकते ना। और गृहस्थ में रहकर तो देखो दुहेला काम करना ही पड़ेगा। गृहस्थ का धर्म निभाना और कदम कदम पर कभी किसी तरह की प्रतिकूलता, कभी किसी तरह की प्रतिकूलता, कभी किसी तरह की प्रतिकूलता। और आज के समय की अगर बात करें ना, हमारे समय के 30 साल पहले, 35 साल पहले हम लोग तो ध्यान में बैठ गए घूम 5 घंटे, कोई बोलने वाला नहीं था। हमें पता 5 घंटे कुछ होने वाला नहीं है, अंदर लोग लगाओ बैठे हैं। और अब तो यही नहीं बैठने देगा तुम्हारा फोन, और तुमने फोन बंद करके रख दिया और नहीं खोला तो शाम को फोन आ रहा, फोन क्यों बंद किया हुआ था? क्या दिक्कत आ गई थी? आपका फोन बंद आ रहा था तो आपके कोई खास संबंध होंगे, आपका बेटा होगा, आपके भाई होंगे, आपके पिता होंगे, आपकी माँ होंगे, तो फोन मत बंद कर किया कर, क्या पता क्या आप बता जाए। अब तो बस आफत है ना तूफान, और इससे बड़ा तूफान पहुंचता हो। अब तो ज्यादा तूफान आने लगे हैं, पहले इतने तूफान नहीं थे। पहले बैठ गए, चले गए, समाधि में चले गए। अब तो कदम कदम पे तूफान है। हो सकता है अभी तो थोड़ा सा मन अंतर्मुख हुआ था, थोड़ा थोड़ा रस पैदा हुआ था, थोड़ा सा हमारा जो ब्रह्म रंध्र है वहां से अमृत टपकने वाला था। इतनी देर में टू 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 आ गई मिट्टी बाहर। अब अवॉइड भी किया कि नहीं उठाएंगे, पर वो रस टपका ही नहीं, तो चिंतन चल पड़ा, पता नहीं किसका था, पता नहीं किसका था। ये विक्षेप है कि नहीं? यही विक्षेप है। आज के समय में घर वाले इतने विक्षेप नहीं करता। आपके लिए तो आज ये जड़ होकर भी विक्षेप कर रहे हैं हमें। ये जड़ है, बिल्कुल विक्षेप कर रहे हैं हमें। पहले कहते थे विक्षेप क्या है? 3 बातें बोली जाती है, मल, विक्षेप और आवरण। 3 उपनिषद में आता है, मल, विक्षेप और आवरण। बोले मल क्या है? दूषित अंतःकरण रहना, शरीर को मैं मानना, शरीर में ही मैं, मेरे में ही जिंदगी भर लगे रहना, ये सबसे बड़ा मल है। मल ना छूटे मल के दो, मल में ही लगे रहते हैं। ये मल ही है जितने संबंधों में लगे रहते हैं हम। तो मल का नाश होता है शुभ भावनाओं से, शुभ कार्य से। शुभ कार्य करने लग जाओ, आपके मन में शुभ विचार आने लगेंगे, शुभ भावनाएं बनेंगी।
जब ऐसा होने लगे तो फिर विक्षेप बोले कैसे दूर होगी? बोले जब भगवान की भक्ति में आप बैठते हो, उपासना का मतलब होता उपासना, यानी भगवान के पास बैठना। किसको? आप सोचो तो फोटो रख लेंगे, बिल्कुल नजदीक बैठ जाएंगे, हमारा हाथ चला जाए भगवान के चरणों तक, इतनी नजदीक बैठ जाएंगे। नहीं, उपासना का मतलब है चित्त से, अंदर से आपकी वृत्तियां भगवान के भाव में भ्रमण करें। एकदम जो भी आपके इष्ट हैं, इसीलिए कहा ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। जो भी आपके इष्ट हैं, ध्यान में उन्हीं के स्मरण में लगे रहना, उन्हीं की महिमा के बारे में सोचना, उनको पूरे उनके ज्ञान के बारे में सोचना, उस ज्ञान के विचार करना। वेदांत की उपासना बता रहे हैं, उसके लिए विचार करके हमें क्या धारण करना है, क्या छोड़ना है, क्योंकि सत्य असत्य विवेक भी तो साथ के साथ चलना चाहिए ना। तो जो असत्य है उसका त्याग करना, जो सत्य है उसे स्वीकारना, उसे धारण करना, ये सब उपासना के अंतर्गत आता है। और भक्ति में जो वैष्णव भक्ति करते हैं, उनमें अपने भगवान के भी कभी मुखारविंद को देखकर, कभी उनका कुछ देखकर, कभी उनकी महिमा याद करके, उनको सर्वत्र मान के, उनके सुंदर अलौकिक स्वरूप का स्मरण करते हुए, मतलब अपनी सारी चित्तवृत्तियों को भगवान में ही देखना, और ऐसे देखना कि मुझसे अलग नहीं, यही मेरे पास मेरे हृदय में प्रकट है। ये मतलब होता है उपासना। मल विक्षेप और आवरण। तो विक्षेप किससे दूर होता है? उपासना से। विक्षेप कौन सा? आप बैठे ध्यान में, आप इष्ट की स्मृति में आए, या आप गुरु के ज्ञान का विचार करने लगे, रसोई की बात याद आ गई, मकान की बात याद आ गई, रिश्ते की बात याद आ गई, दुकान की बात याद आ गई, ऑफिस की बात याद आ गई, कभी मन खाने में चला गया, कभी मन सोने में चला गया, कभी शरीर में चला गया, कभी बच्चों में चला गया। जो ये इस प्रकार मन की वृत्तियां उस काल में भी जाती रहती हैं, ये विक्षेप और वेदांत का एक विक्षेप है, और वेदांत का एक विक्षेप है। कौन सा? कि हमारा अंदर की चेतन वृत्ति स्वीकारती ही नहीं, जो परमात्मा है वही आत्मा है, हम परमात्मा से एक सूक्ष्माति सूक्ष्म कण भी अलग नहीं है, और बार बार वृत्तियां भेद में जाती हैं, भेद स्वीकारती हैं। ये भी विक्षेप, भेद स्वीकारने का अभ्यास पड़ गया ना, ये विक्षेप। तो पहले ये विक्षेप दूर होगा कि पहले अपने परमात्मा को, अपने इष्ट को बिल्कुल अपने हृदय में देखते हुए उन्हीं का चिंतन, उन्हीं का स्मरण, गुरुवाणी का विचार, गुरु के ज्ञान पर विचार करना है। तो विवेक के द्वारा सत्य को धारण करना, असत्य को नकारना। ये सत्य असत्य ख्याति है, नहीं विवेक। ऐसा करते करते फिर आपको अंदर जाना है और ज्यादा गहरे जाकर स्वीकारना है कि ये विक्षेप की व्यक्ति जो कर देती है, प्रभु तो प्रभु है, मैं तो जीव हूँ, वो तो वो है, मैं ऐसा कहाँ, तो बहुत बड़ा विक्षेप है। ये अपनी तुच्छता है, ये निजी भाव है, इसको भी नकार देना। जब इसको भी नकार करके इस विक्षेप को भी बंद कर देते हैं और अंदर से दृढ़ता पूर्वक ये स्वीकारना एक ही अस्तित्व है, यह ब्रह्म ही पर ब्रह्म है, दूसरा कोई और अस्तित्व ही नहीं, बस वही आत्मा नाम से देहधारियों में प्रतिष्ठित है। ये भेद मिटाना है, ये विक्षेप खत्म करना है। ये अंदर का विक्षेप बताया वेदांत में, ऐसे इस पर और गहरा हम प्रकाश डाल सकते हैं। फिर रह गया आवरण। ये अभी आपने स्वीकारा है, ऐसा आपका जो स्वरूप है, सह का जो निज का जो स्वरूप है, उसका अनुभव नहीं हुआ। तो उपनिषद में आता है, मल विक्षेप जीवात्मा को
साधना के द्वारा मिटाना पड़ता है। यहाँ तक साधना है ना, अंदर बैठे आप साधना की, आपने सारी वृत्तियों को, जो संसारिक वृत्तियां हैं उनको सब को डिलीट किया और सत्य सत्य को, वास्तविकता को स्वीकृति दी। आपके अंदर वो हार्मोन्स बढ़े ज़्यादा, वो विटामिन बढ़े जो वास्तविक सत्य है। यहाँ तक जीवात्मा का पुरुषार्थ है। फिर आवरण में ये बात आती है उपनिषद में, जानत वै जिन देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। फिर उपनिषद में इसका उत्तर आता है कि जानत वै जिन देव, ये तरह जिन नहीं आ जाता है, जानत वै जिन देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। तो फिर कौन जान सकता है? इसका मतलब भगवान पक्षपात करता है। इसमें क्वेश्चन खड़ा हो जाता है अनजाने का, अज्ञान अवस्था का। वास्तव में नहीं है ये, पर अज्ञान अवस्था में भक्तों के हृदय में ये आ जाता है कि जिसको भगवान जन्माना चाहता है वही जान सकता है। इसका मतलब भगवान के हृदय में भी पक्षपात है? नहीं नहीं, इसमें उपनिषद में बहुत सुंदर बोला है कि जो उनको जानने का अधिकारी होता है, जो तो अधिकारी की क्या क्वालिटी है? बोले जिसका चित्त पूरी तरह से निर्मल हो चुका है। निर्मल चित्त की क्या पहचान है? जिसके चित्त में चित्ती से लेकर ब्रह्म लोक तक के भी सुख की सूक्ष्माति सूक्ष्म सपने में भी चाह नहीं है, वह चित्त ही निर्मल चित्त है। वो सिर्फ एक ही उसके अंदर चाह बची है कि मैं उस परम सुख को पा जाऊं, मैं उस निज स्वरूप की अनुभूति कर लूं, मैं उस परम सुख में स्थित हो जाऊं जिस सुख से कभी भी फिर किसी भी तरह का दुख पैदा नहीं होता। बस यही एक मुमुक्षा भाव का हो से, मोक्ष की चाह का हो से, परम सुख की चाह का हो से, बस एक यही शेष है वो परमात्मा का इस ज्ञान को, इस आवरण को भंग कराने का अधिकारी हो गया है। जिसने ये शर्त पूरी कर दी वो भगवान का कृपा पात्र हो गया है, वो अधिकारी हो गया है। फिर वो भगवान कौन? बोले तुम्हारा ही अंतर्यामी आत्मा ही तो है। बोले वो छुपा ही नहीं था, इतना गहरे तक अगर तुम पहुंच गए तो तुम्हें उसकी पहचान हो जाती है। वो तो प्रकट ही था, आपने ही मन विक्षेप के द्वारा, आवरण के द्वारा उसे दूर मानना हुआ था। अपने ही संस्कारों से वंचित है, अपने इस परम सुख से। तो आपने स्टेप बाय स्टेप जैसे ये शर्तें पूरी करी तो आवरण कुछ था ही नहीं और वो प्रकट हो गया और आपको अनुभव हो गया कि ये है वास्तविकता। अब क्या हुआ? अब तो वो हो गया जो सुना था शास्त्रों में, जो सुना था महापुरुषों से, जो सुना था गुरुओं से, अब आपके प्रैक्टिकल ऐसे लगता है वो है के रूप में। अगर समझाने के लिए बोल रहे हैं, जिसे आंखों देख लिया उसे ऐसे प्रकट हो जाता है। जैसे कोई चीज कहते हैं ना, सुनी हुई बात बोल रहे हो, आंखों से देखो तो पता चले। तो अब तक वो सुना हुआ ज्ञान था कि वो एक ही है। इसलिए ज्ञान और अनुभव में ये अंतर। अभी सुना था, वेद कह रहे थे, सभी शास्त्र कह रहे थे, पुराण कह रहे थे, सभी महापुरुष कह रहे थे, सभी ऋषियों का अनुभव था कि एक ही परमात्मा है, पर हमें नहीं दिख रहा था। हमें तो अनेक प्रकार की भ्रांतियां थी। ऐसा यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो एक कैसे है, एक कैसे हो सकता है। वो एक वो है तो इतने भेदभाव क्यों है? किसी का कोई परमात्मा है, किसी का कोई परमात्मा। अब ये सारे संशय का विनाश हो गया, क्योंकि अब तो देख लिया ना किस रूप में है वो, एक कैसा है उसका स्वरूप। वो मैं करके तुम्हें संबोधित जो कर रहा है ना, अंदर में वो पूरा शांत है के रूप में प्रतिष्ठित है। अब जब जानन अपना जान, जब जानन अपना आप लिया, अब क्या स्थिति आ गई? जब जानन अपना आप लिया, जब जानन अपना आप लिया, फिर तीन लोक को नाप लिया, फिर तीन लोक को नाप लिया। देखो कितनी बड़ी बात बोल दी हमारे महापुरुषों ने। जब अपने को जाना ना, अब कहीं तक जाए दृष्टि, वहीं पर खड़े हो। किस रूप में है? के रूप में तुम्हें खड़े हो। तुम अपने को अलग पाओगे नहीं, भगवान को अपने से अलग देख ही नहीं पाओगे। एक गुम हो गया,
हो गए, ना मैं रहा ना तू रहा, जो सर्वत्र है बस वही रहा, उसे आप आत्मा कहो या परमात्मा कहो। ये है बस आत्मा का बोध, ये है वास्तविक बोध, ये है शाश्वत बोध, ये है केवल ज्ञान, केवल दर्शन। पहले केवल ज्ञान था, केवल ज्ञान पहले होना जरूरी है, क्योंकि परिचय मिलना चाहिए कि हम कौन है। कोई कुछ कहता है, कोई कह देता है तुम तो जीवात्मा हो, कभी मुक्त ही नहीं हो सकते। ये बिल्कुल भ्रांति में मिथक ज्ञान है। हम जीव हैं ही नहीं, ये वास्तविक वेद सम्मत ज्ञान है। यही वेद का ज्ञान है, यही वेद का मत है। ये नेति नेति जही वेद, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। पहले व्यतिरेक नियम अपनाना पड़ेगा, नकारना पड़ेगा, फिर क्या करने पड़ेगा, फिर क्या करना पड़ेगा, अन्य नियम अपनाना पड़ेगा। ये भी मैं, ये भी मैं, ये भी मैं, ये भी। क्योंकि जब आप उसका दर्शन करके प्रकट होगे ना बाहर, तो आपको सब कुछ एक ही दिखाई देगा। किसी का अस्तित्व तो आकार का भी अस्तित्व, तो जैसे खांड अपना ज्ञान प्राप्त करके वापस लौटी, तो चाहे वो ऊंट, चाहे वो चिड़िया, चाहे वो कबूतर, चाहे वो मकान, कुछ भी था चित्र खांड का बना हुआ, उसने सबको स्वीकारा। ये भी हम, ये भी हम, ये भी हम, ये भी हम, ये भी मैं, ये भी मैं। ये है वास्तविक ज्ञान। शब्दों से रटकर तो कितना ही सुना दो, दम नहीं होता। जब वहां पर प्रकट होता है ना, वो विचार सुना हुआ नहीं, अंदर से घट खुलता है। और अंदर से खुला हुआ घट है ना, अब जो वो बोलता है ना, वो सब का सब वेद सुना होता है। यही वेद सिद्धांत है, यही वेदवाणी है। चाहे वेद पढ़े हैं या नहीं, अब वो जब प्रकट होकर वापस बोलता है, तो वो वेद का ज्ञान ही बोलता है, क्योंकि उसके अलावा दूसरा कुछ होता ही नहीं। ये है वास्तविक ज्ञान। तो इसलिए यहाँ तक पहुँचाने के लिए ही आपको इन तूफानों में जीवन सफर जो दुबेला है, इसमें चलते हुए भी अपने को स्थिर करना पड़ेगा। बाजार में जाते हो, आंधी तूफान आ जाए, आपका जो लक्ष्य है, सहते सहते आप पहुँच जाते हो कि नहीं। बस ऐसा ही सोचो इस जीवन को, फंसना नहीं है यहाँ। इसलिए क्या कर बोले, गुरु नाम से को निश्चल, मन स्वयं में डुबाता चल। गुरु के ज्ञान से निश्चल हो जा, गुरु के ज्ञान को डामाडोल होने मत दे। ये संसार के जो सुख है ना, गुरु के ज्ञान को डामाडोल होने में कोशिश करते हैं। मत होने दो उन सुखों के पीछे, गुरु के ज्ञान में अपनी वृत्तियों को डामाडोल। तो क्या करो, बार बार अपने समय जो भी उन्होंने परिचय दिया है, इसी में बार बार स्थित होने का प्रयास करते चले जाओ। हमारे गुरु ने बता तो दिया, हमारे गुरुदेव ने दे तो दिया हमें ज्ञान, तो गुरु का यही काम है। आगे कह रहे, माना है जग सारा बस एक झमेला है, माना है जग सारा, माना है जग सारा, माना मानते हम आपकी बात, पर झमेला आपको दिखता तो नहीं। जिस दिन आपको झमेला दिखेगा, झमेले में कौन टिकना चाहता है? मेले में वही दिखता है जिसको मेले में सुख आता है। मेला झमेला एक ही बात है। पहले लोग भागते थे मेलों को देखने के लिए, कौन भागता है? जिनको सोफों पे बैठ कर, बेडों पर बैठ कर बढ़िया सुंदर मेले दिखते हैं टीवियों में, अब वो कौन जाता है मेले देखने? चल दशहरे का मेला देख आए, चल तीजों का मेला देख आए। अब कौन भागता है? झंझट है, बोले गर्मी में मरना है। तो ये संसार झमेला आपको जिस दिन लगेगा, उस दिन आपके लिए झमेला है। जब तक आपको नहीं लगेगा आपके लिए झमेला नहीं है, आपके लिए तो इसी में सुख आ रहा है। अरे देखा जाएगा बाद में। कल भी हमने बताया था कि मरने के बाद किसने देखा? आप सोच रहे थे तो सुख आ रहा ना, ललकारे ले लेके सुख ले रहे। जैसे बच्चे हैं ना, आम होता है ना, आम चूसने के बाद उठली बड़ी चटकारे ले लेके चूसते थे बच्चे। तो ये आप संसार रूपी झमेले के चटकारे ले लेकर भोग रहे हैं। पांचों विषयों में आपको चटकारे आ रहे हैं, और जब तक चटकारे लेने की वृत्ति है, तब तक झमेला कहाँ है? झमेला तो ये उनको दिखाना जिन्होंने यथार्थ देखा,
जिनकी अभी यथार्थ दृष्टि नहीं खुली उसको झमेला कहाँ लगता है। बोलने मात्र से झमेला थोड़ी हो जाता है भाई। गाने मात्र से झमेला थोड़ी हो जाता है। बड़े बड़े शब्द बोलने से क्या वो झमेला दिख गया? बड़ी बड़ी कविताएं लिखने से क्या कवि बन गए? कवि तो बन सकते हो, पर वो कविता आत्मसात हुई है कि नहीं, ऐसा जीवन में उतरी है कि नहीं, तब तक आप कवि नहीं, सिर्फ दूसरे का दिल बहलाने के लिए है। इसी तरह ये ज्ञान, ये झमेला उसी दिन आपको झमेला दिखेगा जिस दिन इसकी हकीकत आप स्वीकार कर लोगे। हकीकत तो यही है, तो स्वीकृति तो नहीं है ना। वैसे आगे क्या कह रहे हैं? सपनों की नगरी में, जानते हैं सबसे बोलेंगे, लो अभी रिक्शा वाले को बुला लो, वो भी बोलेगा है क्या जी, 2 दिन की जिंदगी है। तो सपनों की नगरी में 2 दिन का मेला है। आगे कहा गुरु ध्यान से हो पावन। गुरु ध्यान क्यों कह दिया, गुरु ज्ञान क्यों नहीं कहा? दोनों भी कह सकते हैं। गुरु के ध्यान में ज्ञान का ही तो विचार करके दृढ़ निश्चय करना है ना। ध्यान का मतलब हम आंख बंद करना नहीं मानते। ध्यान का मतलब किसी सिद्धि की प्राप्ति के लिए भी नहीं मानते। ध्यान का मतलब हम ये भी नहीं मानते कि आप किसी सिद्धियों को प्रकट करो, नहीं। हम वेदांतियों का ध्यान होता है एकांत में बैठकर शास्त्र की वाणी पर, गुरु के वचनों पर, गुरु के ज्ञान पर विचार करो, मंथन करो। तो सुनते हुए अब आप सब तरह के शब्द हम भी तो बोल रहे हैं ना, प्राकृतिक कर्म इंद्रिय वाणी का सहारा लेकर ही बोल रहे हैं ना। पूरे 100% विश्व शब्द तो प्रकट कोई कर ही नहीं सकता, कुछ तो उसके अंदर प्राकृतिक दोष आता ही है ना। और आपकी दृष्टि जहाँ तक है, आपकी समझ जहाँ तक है, आप वहीं तक कानों के माध्यम से लेके जाते हो। फिर कानों से सुने हुए शब्द बुद्धि आपकी बुद्धि के अनुसार ही ग्रहण करती है। आपके अंदर क्या चल रहा है, आपकी कितनी गहरी बुद्धि है, कितनी तीक्ष्ण है, तभी आपकी पकड़ने की इतनी पावर है। तो आप कितना शब्द जान ले गए, या जो ज्ञान का वास्तविक अर्थ है वो समझ भी पाए या ना पाए, उसी हिसाब से तो आप उस पर निकालते निर्णय लोगे ना। इसलिए कहा सुन करके उसका अंदर में कुछ समय के लिए गुरु के ध्यान में बैठकर विचार किया करो। श्रवण मनन निध्यासन, ये सुनने का काम चल रहा है, फिर उस पर विचार का भी काम करो। फिर यथार्थ को सत्य, सत्य विवेक, यानी जो सत्य सत्य है उसको धारण करो। इसलिए श्रवण मनन निध्यासन, यानी उस पर धारण करो। फिर चौथी स्थिति आएगी सत्वाद उत्पत्ति, सत्य की सत्य प्रकट हो जाना, सत्वाद उत्पत्ति। आगे कहा मानना है जग सारा बस एक झमेला है सपनों की नगरी में। अब ये तो हमने बता दिया, गुरु ध्यान में बता दिया। मानना है निज अंदर, हमारे निज के अंदर, निज अंदर अगर निज की बात करें तो वहां तो कुछ है ही नहीं, पर यहाँ सूक्ष्म शरीर की बात की जा रही है। अंदर चित्त, माना कि निज अंदर विषयों का डेरा है। विषयों का डेरा किसमें है? चित्त में। आत्मा तक तो कोई पहुंचता ही नहीं, निज तक तो किसी की ताकत ही नहीं है, इसलिए चित्त को ही यहाँ पर ये शब्द प्रयोग है। आगे का अहंता और ममता का इस चित्त में बसेरा है। मैं और मेरा, अहंता माने मैं, ममता माने मैं मेरा, है ना इस चित्त में बसेरा। बहुत है ना, ये थोड़ा थोड़ा है, थोड़ा थोड़ा है। इसलिए कहा गुरु रहमत से हो सबल। लास्ट का शब्द गुरु की रहमत, रहमत हो गई सतगुरु की, सतगुरु रहमत कीजिए, रहमत बख्शो सतगुरु, सतगुरु रहमत बख्शिए। तो रहमत कौन सी? रह कर आपको बार बार आपके वास्तविक सहज स्वरूप का बोध जो करा रहे हैं, इससे बड़ी रहमत कौन सी होगी? बच्चों की शादी करवाना गुरु का फर्ज नहीं है, बच्चे पैदा करवाना भी गुरु का फर्ज नहीं है। ये तो रूखे चूल्हे की बातें हैं, रूखे चूल्हे में दे दिया जाता है बच्चों को थोड़ा बहुत। हमने भी बहुत खाए हैं रूखे चूल्हे, जो लेते थे चूरन उसको तो एक हाथ से ऐसे करके कहते बाबा रुंगा। ये रुंगे खाने का स्वभाव बच्चों का होता है,
वो फ्री का लगता था, थोड़ा हम रख देंगे। और उसी की दुकान पे बच्चे ज्यादा जाते थे जिसकी दुकान पे डूंगा मिलता था। ये चीज आज भी देख रहे हैं हम। हाँ, हमारे यहाँ एक पटवारी की दुकान थी, स्कूल से अच्छी दूर पड़ती थी। उससे पहले 2 दुकान आ जाती थी जिसके पास हमारे बच्चों का सामान मिलता था, हम बच्चों के लिए। पर वहां जाते के पटवारी बाबा तो रुंगा देते हैं, 2 मिनट और लगेगा, भाग लो। तो आज के समय में भीड़ कहाँ होती है जहाँ रुंगा ज्यादा मिलता है। कोई बात नहीं, रुंगा तो मिल जाए पर मूल तो मिले। और मूल में तो अपने स्वयं का स्वरूप ही है ना। अपने निज स्वरूप का ज्ञान जहाँ नहीं तो वहां तो तुम्हारा मूल भी बर्बाद है। ऐसी जगह पैसे उधार मत देना जहाँ ब्याज के लोग देगा, मूल का भी खतरा हो जाए। ऐसी जगह मत भटको जो समय भी लगाया और वहाँ परम सत्य की भी अनुभूति का कोई उपदेश नहीं, वहाँ ये रुंगे चुंगों की बात होती है। तो संतों के पास तो, संतों के स्थान पे ये सब चीजें तो ब्याज बट्टे में मिल जाती है। मूल में तो परमात्मा, ब्याज बट्टे में संसार मिल जाता है, कोई फिक्र नहीं है। यही रुंगा है। हमें क्या पता था, ये सब बचपन से हमें ये दिखा के, और हमें भी यही कार्य करना पड़ेगा। हमने बचपन में ये रुंगे बहुत लिए हैं, तो ये रुंगे हम बांटने वाले नहीं है, पर स्वयं प्रभु के दरबार में, गुरु के दरबार में ये सब चीजें तो रुंगे चुंगे में मिल जाती है। इसलिए इनके लालची मत बनो, विश्वास रखो। जितनी तुम्हारी जरूरत होगी वो सब पूरी होती है। विश्वास ही बड़ी चीज है। तो इसलिए कहा, अहंता और ममता का इस चित्त में बसेरा है, गुरु रहमत से तो सबल, ये असली चीज। सबल रहो, गुरु की रहमत हर समय तुम्हारे साथ है। तो दिल दीप जलाता चल, दिल में कभी संसार का यानी अज्ञान का अंधकार अब मत होने देना, अज्ञानता में अब मत डूबना। एक बार प्रज्वलित कर लिया है ना गुरु के ज्ञान का दीपक, तो तुम्हारे आत्मा का ही दीपक है, उसे कभी बुझने मत देना। ये दृढ़ निश्चय रखो तो कल्याण हो जाएगा। बहुत सी सतगुरुदेव समय हो गया है, 6:15 बजे का पूर्ण टाइम है। 1 तारीख से 6 बजे आरती करना शुरू कर देंगे। समय का ध्यान दो, दिन छोटे होते जाने शुरू हो गए।